रियासती आज़मीन हज के लिए टीका अंदाजी के 3 रोज़ा कैंप का आज हज हाउस में आगाज़ हो गया। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर नामपल्ली के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, हज कमेटी के सदर-ए-नशीन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान और वक्फ बोर्ड के सदर-ए-नशीन मोहम्मद सलीम और दूसरे भी मौजूद थे। यहाँ बताना ज़रूरी होगा कि रियासत से 6000 से ज़ायद आज़मीन हज इस साल हज की शहादत के लिए रवाना होने वाले हैं। अजला के आज़मीन हज के लिए ज़िला मुस्तक़रों पर टीका अंदाजी का इंतज़ाम किया गया है। हैदराबाद से हाजियों का पहला काफिला 18 जुलाई को रवाना होगा। संगारेड्डी के कांग्रेसी रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी, उनकी बीवी निर्मला जग्गा रेड्डी, सदर जिला कांग्रेस कमेटी जे आर रेड्डी को आज दोपहर संगारेड्डी पुलिस ने IB गेस्ट हाउस के रूबरू वक्त हिरासत में ले लिया, जब वो गवर्नमेंट तारा डिग्री कॉलेज संगारेड्डी में PG सेंटर को बंद कर देने मौके में आला तालीम के फैसले के खिलाफ कॉलेज के तलबा और तालिबात के साथ ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म कर रहे थे। तलबा के हमरा कमिश्नर मौके में आला तालीम से मुलाकात करने वो हैदराबाद रवाना होने की कोशिश करने वाले ही थे कि जग्गा रेड्डी को हिरासत में ले लिया गया। जग्गा रेड्डी रुकन असम्बली ने इस मौके पर अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तारा डिग्री कॉलेज संगारेड्डी में PG सेंटर की बर्खास्तगी का फैसला गैर मुनसिफाना और गैर जिम्मेदाराना है, चूँकि इसकी वजह से दही तलबा को शदीद तकालीफ का सामना करना पड़ेगा और उनके आला तालीम का रास्ता मसदूद हो जाएगा। तारा डिग्री कॉलेज संगारेड्डी के PG सेंटर में न सिर्फ ज़िले संगारेड्डी बल्कि पड़ोसी अजला मेदक, सिद्दीपेट और विकाराबाद के तलबा तालिबात भी तालीम हासिल कर रहे हैं। PG की तालीम के बाद कई तलबा हैदराबाद में MPhil और PhD भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साल 2012 में उन्हीं की नुमाइंदगी पर PG कोर्सेस सेल्फ फाइनेंस ज़मरे में शुरू किया गया था। तलबा अपने कोर्स का मुकम्मल खर्च खुद फीस की शक्ल में अदा करते हुए बर्दाश्त कर रहे हैं। हुकूमत पर ना तो कोई माली बोझ आयद हो रहा है और ना ही उन्हें कोई तकलीफ। उसके बावजूद PG सेंटर की बर्खास्तगी नाकाबिल फ़हम है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि तारा डिग्री कॉलेज PG सेंटर को जूं का तू बरकरार रखा जाए। सदर रियासती BJP डॉक्टर के लक्ष्मण ने आज रामनगर के अरोरा कॉलेज में BJP की रुकनसाजी की मुहिम चलाई। इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा और ABVP के कारकुन भी मौजूद थे। एंटी करप्शन के हुक्काम ने केशमपेट जिला रंगारेड्डी की खातून तहसीलदार लवानिया के घर पर छापे मारे और 93 लाख रुपए की नकद रकम के अलावा 40 तोले तलाई जेवरात बरामद किए। हुक्काम इस बात पर हैरान है कि एक महज़िब दिखने वाली और मिडिल लेवल सतह के उहदेदार के पास आखिर इतनी दौलत आई कहां से। आगे की तहकीकात जारी हैं। मौके में रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हुक्काम ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में सिद्दीपेट में एक लारी से 1 करोड़ 96 लाख रुपए मालियत थी 966 किलो गांजा जब्त किया। एक खास इत्तला मिलने पर की गई इस कार्रवाई के दौरान 2 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया और आगे की तहकीकात जारी हैं। मुल्क भर के रेलवे स्टेशनों में सिकंदराबाद स्टेशन वाईफाई का इस्तेमाल करने वालों में चौथे मुकाम पर है, जहां गुज़श्ता माह में से अब तक 10 लाख अफराद रेलवे की जानिब से फराहम करदा मुफ्त वाईफाई इस्तेमाल किए हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे के 207 स्टेशनों पर वाईफाई सर्विस फराहम की जा रही है। इनमें 36 बड़े स्टेशन शामिल हैं, जबकि दीगर 76 ट्रेन स्टेशनों को वाईफाई से जोड़ने का काम जारी है। रेलटेल के जरिए अब मुल्क के तमाम ट्रेन स्टेशनों को वाईफाई से जोड़ दिया गया है। वनपर्ती में एक होनहार ग्रेजुएट लड़की ने जो हाल ही में मुनक़िदा MPTC के चुनाव में TRS के टिकट पर मुंतखब हुई थी, खुदकशी कर ली। पुलिस के मुताबिक 20 साल रजिता जो M.Pharm कामयाब थी, वालिदैन से झगड़े के बाद नुदलुगुड़ा मंडल के मौजे गमडम में अपने घर में पेस्टिसाइड पी ली। उसे कन्नूल के हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया, जहां वो इलाज के दौरान फौत हो गई। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी ने आज से शुरू हुए रियासती असम्बली के बजट इजलास में कहा कि तेलंगाना में कालेश्वरम प्रोजेक्ट का काम जारी था, तब चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर थे, तो फिर उन्होंने इस पर खामोशी क्यों इख्तियार की। आपाशी प्रोजेक्ट पर हुक्मरान और अपोजिशन अरकान के दरमियान लफ्जी बहस के दौरान मदाखलत करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि अलमाटी डैम की हाइट बढ़ाई गई थी। चंद्रबाबू नायडू ने इस पर क्यों अपना मुंह नहीं खोला। तेलुगु देशम के अरकान ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी ने जब वो अपोजिशन के लीडर थे, कालेश्वरम प्रोजेक्ट के खिलाफ 3 दिन का दीक्षा शुरू किया था और अब चीफ मिनिस्टर की हैसियत से वो किस तरह इस प्रोग्राम में शरीक हुए। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज
अपने हल्के बांसवाड़ा में पैदल दौरा किया और घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की। उन्होंने इस मौके पर हल्के के बल्दी, आबरसानी और बरक़ी मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की और उनके हल का तयख्खुन दिया। इस मौके पर जिले के आलादार भी उनके हमरा थे। अंबरपेट के डीडी कॉलोनी में एक मोहम्मद जोड़े ने जहर पीकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक 65 साल पवन और 55 साल नीलम डिप्रेशन का शिकार थे। कल शाम उन्होंने नामालूम जहरीली शय पी ली। उनके अरकान खानदान ने उन दोनों को आज घर में मुर्दा पाया। पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस अंबरपेट ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। कोकटपल्ली के टीआरएस रुकने असम्बली एम गोपीनाथ ने आज डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन और आलापुर की कारपोरेटर मोहतरमा सबिया गौसुद्दीन के हमरा बुराबंडा और आलापुर डिवीजन का दौरा किया। उन्होंने अवामी मसाइल से वाकिफियत हासिल की और बल्दिया और बरक़ी अहदेदारों को जो इस दौरे में शामिल थे मुकामी अवाम की शिकायत को फौरी दूर करने की हिदायत दी। लंगर हाउस इलाके से कल लापता हो जाने वाली एक 5 साल वैष्णवी जिले विकाराबाद के पोड़ंगल में पाकी रप्पा मौजे से दस्तियाब हुई। पुलिस कोड़ंगल ने लड़की के वालिदीन रिचरंजीवी और ज्योति से राब्ता कायम करते हुए इस लड़की को हवाले कर दिया। गोवा में कांग्रेस के 10 अरकान असेंबली की बीजेपी में शमूलियत और कर्नाटक में जनता दल एस और कांग्रेस मखलूत हुकूमत को गिराने की कोशिशों के खिलाफ कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ने आज ऐवान के बाहर जबरदस्त एहतजाज किया। वो जमहूरियत बचाओ, बीजेपी डाउन डाउन जैसे नारे भी लगा रहे थे। उनके हाथ में जमहूरियत के कातिल बीजेपी के प्ले कार्ड्स भी थे। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और उनकी वालदा यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी भी उन एहतजाजियों में शामिल थीं। कांग्रेस के लीडर गौरव गोगोई ने कहा कि बीजेपी तरक्याती कामों और दूसरे उमूर के बजाय जमहूरी तौर पर मुंतखबा हुकूमतों को बेदखल करते हुए जमहूरियत को तबाह कर रही है। कांग्रेस के साबिक सदर और वायनाड के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने आज लोकसभा में मुल्क के किसानों की अबतर हालत का मसला उठाया और कहा कि मुल्क के कई हिस्सों में किसान खुदकशी कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि हुकूमत किसानों के मसाइल पर फौरी तवज्जो दे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी का जवाब देते हुए कहा कि बरसों तक हुकूमत करने वाले इसके लिए जिम्मेदार हैं। किसानों का मसला नया नहीं है, ये पहले भी था और अब भी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौर में कई खुदकशियां हुई हैं। दूसरी तरफ मोदी हुकूमत ने तो किसानों की आमदनी में 20 से 25% का इजाफा किया है। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने, जो आरएसएस के प्रचारक की सरोदा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मंगलगिरी गुंटूर में हैं, आज विजयवाड़ा के मशहूर कन्नका दुर्गा मंदिर में हाजिरी दी। उनकी आमद के मौके पर पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए थे। कर्नाटक असेंबली का मानसून सेशन कल से शुरू होने जा रहा है, मगर उसकी कार्रवाई पर कई सवाल खड़े हुए हैं। राजभवन के जराये के मुताबिक गवर्नर चीफ मिनिस्टर HD कुमारस्वामी को इजलास की कार्रवाई से कबल असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करने की हिदायत दे सकते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने तय किया है कि फ्लोर टेस्ट के बगैर असेंबली की कार्रवाई को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसके बकौल 16 अरकान असेंबली के इस्तीफों के बाद जनता दल कांग्रेस मखलूत हुकूमत के अरकान की तादाद 118 से घटकर 101 हो गई है, जबकि 224 रुकनी असेंबली में बीजेपी की तादाद 105 है। कर्नाटक के बागी अरकान असेंबली ने आज मुंबई की 5 स्टार होटल का तखलिया कर दिया और बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कर्नाटक के बागी अरकान असेंबली को शाम 6 बजे तक स्पीकर के सामने पेश होने की हिदायत दी गई थी, जिसके बाद कर्नाटक के अरकान असेंबली गुज़िश्ता 5 दिन से जो इस होटल में थे एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। उनके लिए महाराष्ट्र हुकूमत ने सिक्योरिटी फराहम की है। कर्नाटक के बागी अरकान ने कल सुप्रीम कोर्ट से रुजू होकर बताया था कि कर्नाटक असेंबली के स्पीकर रमेश उनके इस्तीफों को कबूल नहीं कर रहे हैं और उसके लिए मुख्तलिफ उज़्र पेश कर रहे हैं। चुनाचे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने आज उनकी दरखास्तों की समाअत करते हुए उन्हें स्पीकर के रूबरू हाजिर होने और अपना ताज़ा मकतूब इस्तीफा पेश करने का हुक्म सादर किया। मलकाजगिरी पेंशन ऑफिस में काम करने वाले एक राशि ऑफिसर KP नायक को एंटी करप्शन हुक्काम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि नायक ने एक खातून से उसके वजीफे की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए 7,000 रुपये की रिश्वत देने के लिए इसरार कर रहा था।
टिकटॉक के लिए वीडियो बनाने के दौरान 2 अफराद मिर्चल में फौत हो गए। बताया जाता है कि नरसिम्हा और प्रशांत जो आपस में भाई थे, एक तालाब में ये वीडियो बना रहे थे। एक नौजवान फिसलकर तालाब में गिर गया और उसके बचाने की कोशिश में दोनों नौजवान गुरखाब हो गए। इंस्पेक्टर पुलिस पेट बशीराबाद महेश ने ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद नाशों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के तकसीम अवार्ड की तकरीब कल 12 जुलाई को मेरी गोल्ड होटल में मुनक्किद होगी। चैम्बर्स के सदर नशीन अरुण लोराका ने मीडिया को बताया कि चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट रविंदर सिंह चौहान मेहमान खुसूसी होंगे। उन्होंने बताया कि अवार्ड के लिए जिन इदारों और शख्सियतों का इंतखाब अमल में आया है उनमें हैदराबाद का एयरपोर्ट बनाने वाली GMR कंपनी और जहीराबाद में वाक़ महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी शामिल है। इंजीनियर्स डे के मौके पर आज रियासती हुकूमत, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स तेलंगाना और तेलंगाना रिटायर्ड इंजीनियर्स एसोसिएशन की जानिब से खैरताबाद में एक तकरीब मुनक्किद हुई। वज़ीर रोड एंड बिल्डिंग्स प्रशांत रेड्डी ने निज़ाम दक्खन के चीफ इंजीनियर नवाब अली नवाज जंग बहादुर को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया और बताया कि तेलंगाना में आपाशी के बड़े प्रोजेक्ट्स, इमारत, पुल, बल्कि उस्मान सागर, हिमायत सागर और निज़ामाबाद का अली सागर प्रोजेक्ट उनके काविशों का नतीजा है। रियासत के सरकर्दा इंजीनियर्स प्रकाश रामेश्वर राव, रविंदर, गणपत रेड्डी, श्याम प्रसाद रेड्डी, देश पांडे, सुनील शर्मा, वेंकटेशम और चिरंजीवी राव वगैरह ने भी इस तकरीब से खिताब किया। इस मौके पर नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले इंजीनियर्स को मोमेंटोज भी पेश किए गए। रियासती बीजेपी के सरकारी तर्जुमान श्रीधर रेड्डी ने रियासत में हर तरफ करप्शन के आम हो जाने का इल्जाम आयद किया और कहा कि हुकूमत करप्शन पर काबू पाने में नाकाम हो गई है। पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के अखराजात से मुतालिक हुकूमत को तफसीली रिपोर्ट आवाम के सामने लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि TRS और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने करप्शन के खात्मे का वादा किया था, लेकिन इस पर अब तक कोई अमल नहीं हुआ। श्रीधर रेड्डी ने एक और संगीन इल्जाम आयद किया और कहा कि रियासत में काम के लिए मंजूर किए जाने वाले हर टेंडर पर प्रगति भवन को 6% कमीशन जा रहा है। संगारेड्डी में एक मां और उसके मासूम लड़के को मारकर जिंदा जला देने का वाकया पेश आया। नागोल गड्ढे में 28 साल कविता और 4 साल दिनेश को शुबा है कि उसको जलाने से कबल उसकी पिटाई भी की गई। पुलिस ने खानदान के करीबी लोगों पर शक का इजहार किया है और आगे की तहकीकात जारी है। भद्राद्री कुत्तागुड़म के एक नौजवान कोटा श्रीनिवास को मरकजी वजारत इलेक्ट्रॉनिक व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अवार्ड दिया गया। कॉमन सर्विसेज सेंटर के सदर दिनेश कुमार त्यागी और रियासती सदर राजा किशोर की मौजूदगी में ये अवार्ड पेश किया गया। कांग्रेस के अधीर रंजन ने आज लोकसभा में रेलवे के बजट पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए रेलवे को खांगियाने के मंसूबों पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में अब एक के बाद दीगर हर चीज़ को प्राइवेट बनाया जा रहा है और आने वाले दिनों में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पूरे हिंदुस्तान को बेच डालेंगे तो किसी को हैरत नहीं होगी। मगरबी बंगाल के ज़िले 24 परगना में बनगांव चौकी पर मवेशियों के स्मगलरों की जानिब से बमअंदाजी में BSF का एक जवान अनीस रहमान शदीद तौर पर जख्मी हो गया। हमला इस कदर भयानक था कि अनीस रहमान का एक हाथ कटकर दूसरी तरफ जा गिर पड़ा। इस हमले के खिलाफ BSF ने बांग्लादेश के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से एहतजाज किया। BSF के तर्जुमान ने बताया कि मवेशियां चुराने वाले 25 से ज़ायद अफराद बैनुल-अक़वामी सरहद को उबूर कर रहे थे। हिंदुस्तान ने इस सिलसिले में हुकूमत बांग्लादेश से भी सख्त एहतजाज किया है और ऐसे वाक़यात की आदत की रोकथाम का मुतालबा किया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।